जय हिंद साथियों, आज मैं चर्चा करना चाहूँगा भारत में लगातार हो रहे एक ऐसे घिनौने दुष्कर्म के विषय में जो लगातार बढ़ता जा रहा है। और अभी देश निर्भया कांड से उभरा भी नहीं था कि उसके बाद में उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के अंदर में एक लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और उसको रातों रात जला दिया गया। उसके बाद अभी हाथरस कांड का फैसला भी नहीं आया था। दिल्ली के अंदर में कैंट एरिया में जो सबसे सुरक्षित क्षेत्र माना जाता है, दिल्ली के कैंट के अंदर में शमशान घाट के अंदर एक 9 साल की बच्ची के साथ में कुछ लोगों ने मिलकर के दुष्कर्म किया। वो बच्ची गर्मी के समय पर एक ठंडा पानी लेने के लिए वहाँ गई थी, क्योंकि वहाँ पर कोई मशीन या कुछ पानी की कुछ व्यवस्था रही होगी, इसलिए वो बच्ची वहाँ पानी पीने गई और वहाँ पर एकांत में देख करके उस बच्ची के साथ में बलात्कार किया। और बलात्कार ही नहीं किया परंतु उसको जलाने की कोशिश की और उसको आधा करीब जला दिया था। अभी तक इन दोनों ही केसों के ऊपर में कोई ठोस फैसला नहीं आया है और ये एक ऐसा दुष्कर्म है, ये समाज के लिए एक बहुत बड़ा कलंक है। आज हमें लगता है कि हम बहुत तरक्की के रास्ते पर हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, दुनिया के अन्य देशों की महिलाएं हमारे देश में आने से आज डर रही हैं। इससे बड़ा अपमान हमारे देश का और क्या हो सकता है। मुझे गर्व है कि मैं एक भारतीय हूं, लेकिन साथ साथ जब ऐसे कुछ अपराध, ऐसे कुछ दुष्कर्म जब आते हैं तो मेरी नज़रें जो है शर्म से झुक जाती हैं कि क्या मेरा देश जो है इतना ज़्यादा जो है नीचे आ चुका है। मैं ऐसा समझता हूं कि इस दुष्कर्म को रोका जा सकता है। अगर हम देखें, हैदराबाद के अंदर में जब एक डॉक्टर महिला को 4 अपराधियों ने सामूहिक बलात्कार करने के बाद उसको जला करके मार दिया गया, हैदराबाद की पुलिस ने बड़ा ही साहस का कार्य किया कि उनको अरेस्ट किया और जब उन्होंने भागने की कोशिश की तो उनका वहीं पर एनकाउंटर कर दिया। और भी कई क्षेत्रों के अंदर में, कई प्रदेशों के अंदर में इस प्रकार से पुलिस ने आगे बढ़ चढ़ करके अपने साहस का परिचय दिया है। और मैं आपको बताऊं, पुलिस सम्मान के योग्य है। जिस प्रकार देश का हर नागरिक फौजियों को सम्मान देता है, क्योंकि फौजी लोग जागते हैं तब हम सोते हैं, फौजियों के बाद अगर किसी का सम्मान देश में है तो वो पुलिस का है। पुलिस के विषय में भी यही हम कह सकते हैं कि जब पुलिस जागती है तभी हम सो पाते हैं और हम सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन जब हाथरस कांड की बात आती है, ना जाने हमारी उसी साहसी पुलिस को क्या हो जाता है। देखिए साहब, मैं आपको बताऊं, अपराधी अपराधी होता है। अपराधी की ना कोई जाति होती है, ना कोई धर्म होता है। अपराधी कोई भी हो सकता है। कई बार हम अपराधी के नाम से उसकी जाति और धर्म की हम पहचान करते हैं और हम ऐसा सोचते हैं कि शायद इस धर्म के लोग ऐसे ही होते हैं। अपराधी कोई भी हो सकता है। वो समाज के अंदर में आपका गली का, मोहल्ले का, रिश्तेदारी का, यहां तक कि आपके परिवार का व्यक्ति हो सकता है। अपराधी कोई भी हो सकता है। लेकिन मानवता यह कहती है कि हम सगे का साथी नहीं होना चाहिए, सरे का साथी होना चाहिए। मतलब यह है कि जब न्याय की बात आए, इंसाफ की बात आए, सत्य की बात आए, तो अगर हमारा परिवार का भी व्यक्ति है ना, हमें उसके भी खिलाफ खड़ा होना चाहिए अगर वो अपराधी है तो। जब आर्मी में भर्ती होते हैं, ईश्वर की शपथ ली जाती है। मैं ईश्वर की शपथ खाता हूं, देश के शासन प्रशासन के लोग, चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे सिलेक्टेड हो, जब किसी पद पर वो पहुंचते हैं तो वो शपथ खाते हैं और कहते हैं मैं ईश्वर की शपथ खाता हूं कि मैं देश के हर नागरिक की सुरक्षा करूंगा। लेकिन वहीं पर अगर आप अपराधी को बचाने की कोशिश करते हैं तो याद रखिए, जितना बड़ा गुनाहगार अपराधी है उतना ही, उससे ही ज्यादा गुनाहगार जो है अपराधी को बचाने वाला भी है। और हो सकता है अपराधी और अपराधी को बचाने वाला देश के कानून से बच जाए, देश के न्याय से बच जाए, लेकिन वो जो परमात्मा है जिसकी शपथ खाई है, उसके इंसाफ से कोई नहीं बचा सकता है।
अगर कोई व्यक्ति अपराधी को बचाता है तो याद रखिए वो परमात्मा उसका ज़रूर इंसाफ करेगा। और ये इंसाफ कई बार ऐसा होता है कि आपके अपने जीवन तक सीमित नहीं रहता है, आपके जीवन के साथ साथ इसका असर आपके परिवार पे भी पड़ता है, आपके आने वाली पीढ़ियों तक पर इसका असर होता है। इसलिए सच को सच बोलें, यही एक मानवता है, यही इंसानियत है। अगर आप किसी व्यक्ति के साथ हुए दुष्कर्म में उसको इंसाफ दिलाने में मदद नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उसको इंसाफ दिलाने में रुकावट डाल करके उस मृतक व्यक्ति के साथ, मृतक परिवार के साथ में अन्याय ना करें। अगर अपराधी की मदद करने के बाद में रात को आपको नींद आ जाती है, आप चैन से सो जाते हैं, तो ये समझ जाइए कि आप मानव नहीं हैं। इसलिए देश के अंदर में समस्त शासन से, प्रशासन से और मैं देश की पुलिस से मैं आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं, आप अपराधी का साथ ना दें। आपको लगता है शायद वो आपके धर्म का है या आपकी जाति का है, याद रखिए अगर आज आपने उसको बचाया, कल हो सकता है आप ही की जाति या आप ही के धर्म के व्यक्ति के साथ में वो फिर से कुछ ऐसा ही करेगा। क्योंकि अपराधी जो है एक मानसिक बीमार होता है, अगर उसको छोड़ दिया जाए तो उसको पछतावा नहीं होता है, उसको रियलाइज नहीं करता है, वो उसकी हिम्मत और बढ़ जाती है और वो कहीं पर भी कर सकता है। इसलिए इस अपराध को भारत के अंदर से रोकने के लिए जैसे शासन और प्रशासन को, पुलिस को आगे आना है, वैसे ही मैं देश की जनता से भी निवेदन करता हूं कि अपनी आंखों को चौकन्नी रखें, चारों तरफ ध्यान रखें, ताकि हमारे देश के अंदर में शांति कायम हो सके, इंसाफ कायम हो सके। मैं 2 वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। एक हाथरस कांड के बाद उनके परिजनों के साथ क्या हुआ, उनके परिजनों पर उसका क्या असर पड़ा। हाथरस कांड का जो भी जजमेंट आया है, वो जजमेंट न्याय संगत है या अन्याय संगत है, ये आप देखिएगा, आपका विवेक जानता है। और दूसरा वीडियो है दिल्ली कैंट के अंदर में जो 9 साल की बच्ची के साथ हुआ। उस समय पर जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनकी भावनाएं किस प्रकार से थी, उस समय का माहौल किस प्रकार से था, आइए हम देखते हैं। जय हिंद। जब पुलिस ने इंसाफ दिया, बलात्कार हुआ, जिस दिन समाज से इंसाफ करेगा, बलात्कार नहीं होगा। वो करेंगे, वो आज का दिन याद करेंगे बलात्कार करते वक्त कि हाथ कांपेंगे उनके कि ये हुआ था आज के दिन। दोबारा बलात्कार नहीं करेंगे। वो किसी आज हम दिखा देंगे, आज हम दिखा देंगे। उस लड़की के एक माँ बाप नहीं है, यहाँ की हर एक औरत उसकी माँ है, हर एक आदमी उसका बाप है और हर एक बच्चा उसका भाई बहन है। और इसीलिए गुड़िया की माँ कौन? मैं। गुड़िया का बाप कौन? मैं। गुड़िया के भाई बहन कौन? मैं माँ और हम मेरे बच्चे इसके भाई बहन, हमारे गांव की बेटी, हम रहते ही हैं, तो हम जाए कहाँ? हम इंसाफ करें। जब तक चुप है तब तक चुप है, और जिस दिन वो बोलते हैं तो ईंट बजा देता है। जब इन्हें नेतागिरी चमकानी होती है, हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं, क्या नेता का फर्ज नहीं है एक रात ऐसी से निकल के हमारे साथ बैठने का? आप बताओ, यहाँ के एमएलए का? मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे पिता समान है, क्या उनका फर्ज नहीं बना कि हमारे लिए 2 शब्द लिख कर डाले इस बच्ची के लिए? क्या करें? खड़े होके उसके ऊपर प्लास्टिक पिघला के उनको जलाए ना, तब उन्हें समझ में आएगा 9 साल की बच्ची को जलाने का दर्द क्या होता है। जब उनका एक जलाया जाएगा ना, तब उन्हें पता चलेगा बलात्कार क्या होता है, कैसे नन्ही सी बच्ची के साथ किया। हमारे को बलात्कार का डर बैठ गया, लोगों को पुलिस का डर क्यों नहीं बैठा? क्यों नहीं डरते वो पुलिस से? क्यों नहीं डरते? क्यों नहीं डरते पुलिस से? पुलिस से क्यों नहीं डरते? कोई कुछ भी करता तो पुलिस से डरते। पुलिस से लोग क्यों नहीं डरते? पुलिस से क्यों नहीं डरते? रेप करते वक्त ये पुलिस हमारे हाथ तोड़ देगी, पैर तोड़ देगी। आज जरा सा कोई यहाँ से कोर्स करता है ना, तो 500 रुपए क्योंकि उनका मालूम है ऐसा किसी को। आज इतना बड़ा कांड हुआ, उसे कहते हैं 20,000 रुपए दे दो। उसके माँ बाप को सुनसान वाला कहते हैं एक अंगना पोस्टमार्टम में जाएगा, आप 20,000 ले लो, बंद कर दो, इसे यहीं जला दो।
तो तूने कितनी लाशें जलाई है? कौन सा माँ बाप है? तूने कितनी लाशें जलाई है? 2 महीने पहले भी रेप हुआ है एक लड़की बच्ची की जिसमें डेथ हो गई है इसी शमशान घाट में। और एक बात बताओ, हम गरीब हैं, हमारे लिए आवाज नहीं उठाई जाती क्यों? हमारे लिए हम गरीब हैं, आवाज नहीं उठाई जा रही। हम बैठे हैं यहाँ पर और हम इंसाफ मांगते हैं, या तो एनकाउंटर किया जाए या उन्हें लाइफ फांसी दी जाए। कोई कानून में केस नहीं लड़ेगा। आज कोर्ट में जो भाभी हूँ, आज कोर्ट ने जो फैसला किया है उससे क्या संतुष्ट हैं आप? नहीं, संतुष्ट नहीं है। हम संतुष्ट नहीं है। अपना संतुष्टि जब होगी जब चारों को सजा मिलेगी, तब संतुष्ट होंगे हम। तो क्या एक अस्थियां जो रख रखी है विसर्जित करेंगे? नहीं, उन्हें उनका विसर्जन जब होगा जब चारों को सजा मिलेगी तब। अब आगे क्या कदम होगा आप लोगों? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, आगे न्यायालय और है उनमें है, उनके लिए हम लोग अपील करेंगे। मगर इस कोर्ट से जो भी मिला है और संदीप को जो सजा मिली है, संदीप की सजा से हमारा कुछ वो नहीं है हो रहा ना। संदीप से सजा से न्याय नहीं मिला? क्या न्याय मिला उससे? बताइए क्या न्याय मिला है उसकी सजा से? ठाकुरवादी, जातिवादी न्याय, धर्मवादी न्याय, ये न्याय मिला है तो ठाकुर लोगों को न्याय मिला है, हम लोगों को न्याय नहीं मिला। योगी जी ने ना ठाकुरवादी बना के रखा है यूपी को, ठाकुरवादी है। हम भंगी की औलाद है, छाती ठोक के बोलते हैं भंगी को। ठाकुरवादियों से ज्यादा वो नहीं करते हम, क्योंकि उन्हें न्याय मिला है, हमें न्याय नहीं मिला। हम हिंदू नहीं है, हम लोग हिंदू भी नहीं है, क्योंकि हिंदू होने का कोई मतलब है? आप बताइए, कोई है? नहीं है। हम किसी गिनती में नहीं आते, किसी गिनती में नहीं आते। गंदी नाले कीड़े मकोड़े बना रखा है हमको तो।